क्या दिल्ली को दहलाने की साजिश आईएसआई ने रची थी? आज विस्तार से इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से, क्योंकि दिल्ली से आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी आज गिरफ्तारी से जुड़ी। बता दें कि दिल्ली में आज 3 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, जिनके कनेक्शन जो है वो आईएसआई से बताए जा रहे हैं। ऐसे खुलासे जो है वो किए गए हैं, जिसके बाद से देश में हंगामा हो गया। हंगामा तो कल संसद में भी होगा, क्योंकि विंटर सेशन की शुरुआत होने वाली है। विंटर सेशन की शुरुआत होने वाली है और विपक्ष के पास कई सारे मुद्दे हैं। कौन से बिल रहेंगे, कौन से मुद्दे रहेंगे जो विपक्ष उठाने जा रहा है, विस्तार से इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तीसरी खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, क्योंकि पीटीआई कुछ बड़ा प्लान कर रही है इमरान खान को लेकर। इमरान खान को लेकर प्रदर्शन की प्लानिंग हो रही है और इस बीच आपको बता दें कि मुल्ला मुनीर की नींदें उड़ने वाली है। नींदें तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की भी उड़ने वाली है, क्योंकि कुछ बड़ा वहां पर भी होने वाला है। विस्तार से इस खबर के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहली और बड़ी खबर के साथ, जो दिल्ली से है। दिल्ली से आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। दिल्ली में लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ, उसके बाद आपको बता दें कि 3 गिरफ्तारियां और हुई हैं। इससे पहले 7 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन और 3 गिरफ्तारियां हुई हैं और ये गिरफ्तारियां बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही हैं, क्योंकि इनके कनेक्शन जो है वो आईएसआई से बताए जा रहे हैं। बता दें कि खुफिया एजेंसी को बड़ी जानकारी मिली और 3 राज्यों से ये गिरफ्तारियां जो है वो हुई हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश वो राज्य है। बता दें ये वही राज्य है जहां पर लंबे समय से जांच एजेंसियां जो है वो जांच भी कर रही थी। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या एक बहुत बड़ा आतंकी मॉड्यूल जो है उसकी कोई साजिश की प्लानिंग जो है वो की जा रही थी। आईएसआई से कांटेक्ट हो रहा था और इसमें आपको बता दें कि एक आतंकी का नाम जो है वो सामने आ रहा है, जो रहने वाला तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का है, लेकिन साथ ही आपको बता दें इसका जो बैकग्राउंड है वो पाकिस्तान के पंजाब से है, लेकिन ये दुबई से पूरा ऑपरेट कर रहा है। शहजाद भट्टी का नाम हम ले रहे हैं, क्योंकि शहजाद भट्टी जो है उससे कनेक्शन बताया जा रहा था। ये कौन है पहले आपको बताते हैं इसकी पूरी कुंडली। बताते कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो है इसका जन्म हुआ था, लेकिन दुबई से आपको बता दें कि ये ऑपरेट करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इसका जो आपराधिक पूरा रिकॉर्ड है वो कुछ ऐसा है कि बताया ये जाता है कि डिजिटल अपराध जो है उसमें ये संलिप्त रहता था। और अब जांच एजेंसियां जो है वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच भी कर रही है कि जो ये 3 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, ये क्या कुछ बातचीत जो है वो करते थे, कहां पर रेकी करते थे, कौन कौन से वो राज्य थे, कौन कौन सी वो जगहें थे। और हथियारों की तस्करी जो है उसका भी आरोप जो है वो इसके ऊपर है। कई सारे लंबे और बड़े केसेस जो है वो शहजाद भट्टी पर है, जिसका कनेक्शन जो है इन 3 आतंकियों का बताया जा रहा है। क्या ये पूरा मामला है, ये 3 गिरफ्तारियां कितनी महत्वपूर्ण है और दिल्ली ब्लास्ट से क्या तार जुड़ रहे हैं, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके के बाद से सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ कर रख दी है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, पंजाब तक आतंकी गतिविधियों में लिप्त शैतानों का हिसाब किया जा रहा है। देश को दहलाने की साजिश रचने वाले, देश में जैश और अलकायदा के पैर जमाने वाले हर आतंकी को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज 3 से ज्यादा खूंखार आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब से हुई है। पंजाब से आतंकी हरगुनप्रीत सिंह, तो मध्य प्रदेश के दतिया से आतंकी विकास प्रजापति और यूपी के बिजनौर से आतंकी आसिफ को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह मॉड्यूल एक इंटरनेशनल और अंतर्राज्यीय नेटवर्क के रूप में काम कर रहा था और इस मॉड्यूल को पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ऑपरेट कर रहा था। एक मॉड्यूल बस्ट किया है, जिसको पाकिस्तान नेशनल एक शहजाद भट्टी, जो कि गैंगस्टर है, पर आज की डेट में ही इज़ वर्किंग एट द बेहेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, और इसमें 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। हरगुनप्रीत सिंह 19 साल का पंजाब का है। दूसरा आदमी इसमें जो है वो एक प्रजापति है, जो कि विकास प्रजापति 19 साल का, ये लड़का दतिया मध्य प्रदेश का है। और तीसरा एक आरिफ है, जो कि बिजनौर उत्तर प्रदेश का है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब इन आतंकियों से पूछताछ की तो आतंकियों ने देश को सन्न करने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आतंकियों का लिंक आईएसआई से है
तीनों आतंकी आईएसआई के आतंकी शहजाद भट्टी के लिए काम करते थे। अब सवाल यह है कि आखिर आतंकी शहजाद भट्टी कौन है? आतंकी शहजाद भट्टी का जन्म तो पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन दुबई में बैठकर शहजाद भट्टी आतंकियों और गैंगस्टर्स का नेटवर्क चलाता है। शहजाद भट्टी संगठित अपराध, डिजिटल आतंकवाद और हथियारों की तस्करी का काम करता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी जिशान अख्तर को देश से भगाने में भट्टी ने ही मदद की थी। भट्टी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कुख्यात फारूक खोखर गैंग का अहम सदस्य माना जाता है। आतंकी शहजाद भट्टी अपने गुर्गों से दहशत फैलाने का काम लगातार करता रहता है। खुद ये खुलासा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया है। इनकी जो इन्वॉल्वमेंट पता लगी है वो ये लगी है कि इन्होंने अभी 25 तारीख को गुरदासपुर सिटी स्टेशन में सिटी पुलिस स्टेशन जो है उसके सामने एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया था, वो इसी ने एग्जीक्यूट किया था। इसके अलावा इनके टारगेट्स पे और भी कई जगह थी जहाँ पे इस ग्रुप को, जहाँ की इन्होंने वीडियोग्राफी की थी, रेकी की थी। जो समझ में आया वो ये कि जो शहजाद भट्टी है ये बाहर से डायरेक्शंस देता था और इस ग्रुप को अपने एसोसिएट्स के साथ डायरेक्टली भी और अपने एसोसिएट्स के साथ हैंडल कर रहा था। शहजाद भट्टी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बना हुआ है। इस बीच खबर यह भी है कि हाल ही में अमेरिका से डिपोर्ट कर लाए गए गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल भी गिरफ्तार किए गए तीनों आतंकियों के निशाने पर था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस इनपुट पर भी जांच कर रही है। दरअसल 27 अक्टूबर को अनमोल बिश्नोई ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर यह दावा किया था कि पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से उसे जान का खतरा है। अनमोल बिश्नोई की गुहार पर एनआईए की अदालत में सुनवाई भी हुई थी। पुलिस को जांच में पता चला है कि गिरफ्तार किए गए तीनों आतंकी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए आईएसआई से निर्देश लेते थे और दिल्ली एनसीआर में धमाके का प्लान कर रहे थे। पुलिस को शक है कि ये नेटवर्क पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी ब्रिगेड में शामिल भी कर रहा था। बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी जिशान अख्तर को देश से भगाने में भट्टी ने ही मदद की थी। भट्टी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कुख्यात फारूक खोखर गैंग का अहम सदस्य माना जाता है। आतंकी शहजाद भट्टी अपने गुर्गों से दहशत फैलाने का काम लगातार करता रहता है। खुद ये खुलासा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया है। इनकी जो इन्वॉल्वमेंट पता लगी है वो ये लगी है कि इन्होंने अभी 25 तारीख को गुरदासपुर सिटी स्टेशन में सिटी पुलिस स्टेशन जो है उसके सामने एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया था, वो इसी ने एग्जीक्यूट किया था। इसके अलावा इनके टारगेट्स पे और भी कई जगह थी जहाँ पे इस ग्रुप को, जहाँ की इन्होंने वीडियोग्राफी की थी, रेकी की थी। जो समझ में आया वो ये कि जो शहजाद भट्टी है ये बाहर से डायरेक्शंस देता था और इस ग्रुप को अपने एसोसिएट्स के साथ डायरेक्टली भी और अपने एसोसिएट्स के साथ हैंडल कर रहा था। शहजाद भट्टी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बना हुआ है। इस बीच खबर यह भी है कि हाल ही में अमेरिका से डिपोर्ट कर लाए गए गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल भी गिरफ्तार किए गए तीनों आतंकियों के निशाने पर था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस इनपुट पर भी जांच कर रही है। दरअसल 27 अक्टूबर को अनमोल बिश्नोई ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर यह दावा किया था कि पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से उसे जान का खतरा है। अनमोल बिश्नोई की गुहार पर एनआईए की अदालत में सुनवाई भी हुई थी। पुलिस को जांच में पता चला है कि गिरफ्तार किए गए तीनों आतंकी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए आईएसआई से निर्देश लेते थे और दिल्ली एनसीआर में धमाके का प्लान कर रहे थे। पुलिस को शक है कि ये नेटवर्क पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी ब्रिगेड में शामिल भी कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।